होता है तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ओके इस टाइप के इश्यूज जो होते हैं वो आप SQL सर्वर में भी फेस करोगे, MySQL में भी जो आपको मैं टूल इंस्टॉल करा रहा हूँ MySQL इसमें भी फेस करोगे। ओके, तो ऐसे सर आप हर सिक्वल और माई सिक्वल दोनों अलग है क्या? अलग अलग है क्या दोनों? is a query language. Okay, ओके MySQL is a database. This one is the product. ओके वो क्वेरी लैंग्वेज है, ये प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट पे आपका एसक्यूएल क्वेरी से इंटरेक्शन, मतलब अगर आपको कोई चीज अपलोड करनी है या इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, तो ये प्रोडक्ट पे आपको अगर इंटरैक्ट करना है तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का यूटिलाइज करना पड़ता है। करना है। ओके ओके, so this is a point. What is the difference between SQL and MySQL या SQL सर्वर या PostgreSQL? ये सब क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, ओके टूल्स हैं ओके जिन पे आप काम करोगे। और उसके लिए जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, हम सीक्वल में हम बोले हैं, तो अभी आप जैसे आप बेसिक लेवल पे वर्कआउट करोगे, एज अ डेटा एनालिस्ट काम करोगे मार्केट के अंदर, राइट? तो वेन एवर यू आर वर्किंग लाइक दिस, तो आपका मोस्टली इंटरेक्शन एसक्यूएल से रहेगा। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट एरियाज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन PL एसक्यूएल। दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है वो हमारे लिए एसक्यूएल का। तो काफी सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आर्किटेक्ट फॉर्मेट पर डिजाइन की जाती हैं। ओके, तो उसमें हमें PL एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल क्वेरी सेक्शन इज ओनली वन जो आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको, डेटा को फिल्टर कर सको और उसको मैनेज कर सको। तो दिस इज द पॉइंट कि हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। और MySQL शेल जो है वो भी आपका एक तरीके से जैसे वर्क बेंच है ना, वैसे MySQL शेल होता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ बेस फॉर्मेट। बेस फॉर्मेट आप समझे, लाइक जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप काम करते हो, और वर्क बेंच हो गया आपका GUI बेस्ड। वही सेम चीज है दोनों, लेकिन वर्क बेंच क्या है? GUI बेस्ड। जैसे आपका वर्ड पैड होता है ना, आपको सारी चीजें ओके लिखने के लिए ऐड वगैरह सारी चीजें सब कुछ मिलता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। ओके ओके, तो वो सारी चीजें आपकी लिंक्ड अप होती हैं उसके अंदर। एंड सर ये जैसे माई एसक्यूएल है, जैसे हम ऑफिसों में होते हैं, ठीक है? हाँ, मेरा मेरा ऑफिस है, उसमें कॉलिंग का काम होता है, राइट सर? राइट। कॉलिंग भी होता है, बैक ऑफिस भी होता है, मतलब सब कुछ ही है ऑलमोस्ट। तो कॉलिंग का जैसे हमारे पास सर्वर होता है, तो वहां से डेटा मैं माई एसक्यूएल में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मतलब उसको लिंक कर सकता हूँ मैं सर्वर से। सकते हो, लेकिन आपका जो कॉलिंग का डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है वो कौन सा डेटाबेस है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज सेम रहेगी एसक्यूएल क्वेरी। अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, तो यू कैन यूज द एसक्यूएल क्वेरी। ओके, बट जब अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं कि वो डेटा किस पे स्टोर है, वो हो सकता है आपका SQL सर्वर पे हो, पोस्टग्रेस यूज कर रहे हो आप उसके अंदर, राइट? कोई भी डेटाबेस वो लोग यूज कर सकते हैं, बट आपका जो क्वेरी लैंग्वेज होगा ना वो कॉमन होगा, आप इंटरेक्शन कर सकते हो आराम से। तो मतलब मैं माई एसक्यूएल में उस डेटा को फैच कर सकता हूँ और उसके ऊपर काम कर सकते हैं नॉर्मली। हाँ, लेकिन आपको अलग से करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो डेटा स्टोर करके रखती है वो ओरेकल पे रखती है। ओके, तो यहाँ सर पे जो एक सेकंड डेटाबेस है, सिर्फ, श्योर सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, श्योर सॉरी श्योर सर। श्योर, बिल्कुल। हेलो।
हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है? सर नॉर्मली कोई कॉल करता नहीं है इस टाइम पर, बट आज मुझे लोग बैक टू बैक कोई इश्यू कॉल नहीं है। कर रहे हैं और लिटरली मैं कॉल काट रहा हूँ तो मेरे को बैक कॉल कर रहे हैं बार बार। आई एम सॉरी सर। यस कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो आप एक काम करो। हाँ, हम इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे अभी, राइट? सर ये आ गया माई एसक्यूएल इंस्टॉलर सर्वर टाइप एंड नेटवर्किंग, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। यस, अब आप उसको नेक्स्ट करो। दोबारा नेक्स्ट करना है सर या रुकूं? यूज नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग करो, नेक्स्ट पासवर्ड। करो। एक्चुअली मेरे को आपका स्क्रीन रनिंग मोड में नहीं दिख रहा है। अब यार माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड, तो पासवर्ड जस्ट, डालूं मैं, राइट सर? हाँ, अब आपको रूट डालना है। स्मॉल में ROOT, रूट ही डालना बस। क्योंकि हम सबका स्मॉल में। पासवर्ड हम लोग सबका एक ही सिमिलर रखते हैं, ताकि अगर आप भूल भी जाओगे तो हमें एक साइड से याद रहेगा। ठीक है सर, तो मैंने रिपीट और उसमें भी कर दिया पासवर्ड। नेक्स्ट कर दूं अब सर? अ, नेक्स्ट कर दूं सर? आपकी स्क्रीन स्टॉप है मेरे लिए। मतलब मेरे को अभी दिखाई दे रहा है अकाउंट एंड रोल्स ओनली। यार ये ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ये आज नॉर्मली कभी होता नहीं है, आज ही मैं ये फेस कर रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम। ये सर आई गेस ये जो जो ऐप जिसपे आप चला रहे हैं ना, ओह, राइट। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से भी उस पे भी ये प्रॉब्लम है शायद। नहीं, एक्चुअल में क्या है, जोहो बहुत लाइट वेटेड टूल है। एंड दिस इज आर CRM। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, वो भी आपको इसी पे मिलेगी सारी। तो ये काफ़ी लाइट वेटेड है सर एज मेरे को कम्पेयर टू गूगल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गूगल पे आई गूगल मतलब मीट बहुत। पे। एक्चुअली हमें रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं है गूगल मीट पे। ओके। इसका हमारे पास CRM है, सो वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर CRM। तो ये हमारा जो चल रहा है, हम्म। तो इस पे हम लोग रिकॉर्डिंग एंड सारी चीज़ें हम लोग इजीली मैनेज कर लेते हैं। सर पर इसमें ना चीजें हो नहीं रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए, चलनी चाहिए, चल ही नहीं रही है। एक इतनी बार। प्रॉब्लम मेरे को आती नहीं है, मतलब बिलीव कीजिए अच्छा। मैं पर डे सिर्फ कॉल पे ही रहता हूँ 8-8 9 9 घंटे ऑफिस की, हाँ? और मेरे को ऐसा इशू कभी आता ही नहीं है। आपको आप मेरी गूगल स्क्रीन दिख मीट रही है यूज सर? करते हैं? नहीं, आपका स्क्रीन मुझे शो नहीं कर रहा हाँ सर, मैं गूगल मीट ही यूज करता हूँ। है। हाँ, वो लाइट वेटेड होता है एक्चुअल में, उसमें हमें रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं है ना। तो ऑफिशियली हम लोग ये यूज़ करते हैं कंपनी की साइड से, जोहो मीट। ना रुको, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ, मुझे बताइएगा जी आपको सर। मेरा स्क्रीन लेके नहीं है। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी तो नहीं हुआ है सर, मेरा ये भी शायद नहीं हुआ है क्लोज, मेरा ही चल रहा हम है सर। मेरे ख्याल से आपके एंड पे है ना। जैसे कई बार क्या होता है, हम लैपटॉप आपका सही चल रहा है, लैपटॉप हैंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर, लैपटॉप तो अभी आपके सामने मैं डाउनलोड नहीं कर रहा था, फटाफट से डाउनलोड हुआ और अभी भी नहीं, काम हो जैसे रहा है उसमें, ऐसा नहीं है कि। एप्लीकेशन प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है कई बार। अपडेट पे हो शायद लैपटॉप बैकग्राउंड में, क्योंकि विंडोज 10 रहती है ना, विंडोज 10 और 11 में एक इशू रहता है कि आपका डेटा जो है, लैपटॉप जो है वो बैकग्राउंड अप उस पर रहता है, अपडेशन पे। तो अगर बैकग्राउंड में कोई अपडेशन चल रही है, कोई डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो प्रोसेस स्लो हो जाती है हमारे यहाँ के। एक बार वो भी चेक करो। नहीं सर, अभी कोई अपडेट नहीं है, वैसे अभी कुछ अपडेट चल नहीं रहा है।
ठीक है। अब सर तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो शायद दिख जाएगा, अब आ जाएगा। ओके, नो इशू। आप एक काम करो, अभी आपके सामने मतलब पासवर्ड सेट हो गया? सर स्क्रीन दिखाइएगा तो बताइएगा। मैंने, हाँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया है, विंडोज मेरे उस पे नहीं सर्विस दिखाएगा। हाँ, उस पर आपको कुछ नहीं करना। पासवर्ड डालने के बाद आप नेक्स्ट कर देना। उसके कर बाद दिया आपको सर। सर्वर पे चेक के लिए आएगा, एक नीचे आपको लॉगिन पूछा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड पूछा है। Configure MySQL server as a Windows service detail, Windows service name, start MySQL server at system startup, कर दो, नेक्स्ट कर दो, run नेक्स्ट कर दो, सीधा नेक्स्ट कर दो। server file permission, next कर दिया सर। Apply configuration, writing configuration file, updating Windows firewall rules, adjusting Windows services, करो, नेक्स्ट initializing करो, database, कर दो execute नेक्स्ट। दिखा रहा आपके, execute हाँ, एग्जीक्यूट करो, करो एग्जीक्यूट करो। कर दिया सर। सारा आप चेक एक कर काफी रहा है अभी। सारे पार्ट्स होंगे, सारे चेक करेगा। एक हाँ सर्वर सर, कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा वो, ले रहे। ये इनिशियल डेटाबेस में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी वहीं पर है हाँ, इनिशियलाइजिंग में। आपको सर मेरी ये- स्क्रीन दिख रही है आपकी, अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। मेरे को एग्जैक्टली कहते स्टेप्स याद है, तो दैट्स व्हाई आई नो। ठीक है सर, अभी फिनिश करने को बोल रहा, कर दूं फिनिश? हाँ, फिनिश सारे करो वो उसको। फिर से वो मांगेगा अभी, फिर से आएगा अभी बोल एग्जीक्यूट रहा है वगैरह। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट कर दूं सर? नेक्स्ट करो आप उसको। रेडी टू कॉन्फ़िगर दिखा रहा है। माय 3 आ रहे होंगे उसमें भी, 3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ रहा होगा। हेलो। यस सर, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी। सर माय एसक्यूएल राउटर कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, कोई ना, आप नेक्स्ट करो उसको। इसमें ये चेक पे ये बूट स्टार्ट माई एसक्यूएल राउटर फॉर यूज विद नहीं, किसी इनॉग पे टिक डीबी टिक क्लस्टर। वगैरह कुछ नहीं करना, किसी पे टिक मत ठीक है करना, सर, आप सीधा नेक्स्ट करो। फिनिश। हाँ, ठीक है सर, नेक्स्ट कर दिया। एक कनेक्ट टू सर्वर के सर्वर पे लिए आ गए देखो। सर। हाँ, कनेक्ट टू सर्वर पे आगे नीचे देखो, यूजर नेम और पासवर्ड पासवर्ड मांग मांग रहा रहा है, ये है। सर यूजर डाल नेम दिया डालो मैंने। रूट, रूट हाँ यूजर डाल नेम दिया। है, और पासवर्ड भी रूट ही है आपका, तो है ना। ठीक है तो सर, उसका चेक करो, देखो ग्रीन आया कि रेड आ रहा है। हो गया सर, ग्रीन हो गया, कनेक्शन हाँ, सक्सेस ठीक है। तो आपका सक्सेसफुली। सर्वर अभी कनेक्टेड है, नेक्स्ट कर दो। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, चेकिंग if there are any feature installed that need configuration, कोई running ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट script करते जाओ, अब तक हो execute। गया वो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। लास्ट में वो आपको वर्क बेंच और शेल ओपन करके देगा, दिस काइंड ऑफ थिंग। सर इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखा रहा है और फिनिश बोल रहा है। हाँ, तो कर दो। इसने सीएमडी की तरह एक खोल दिया इसने, प्रोग्राम माई एसक्यूएल शेल। उसको क्लोज कर देना, वो शेल है। शेल पे हम लोग काम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, उसको क्लोज ये कर सर देना। बंद कर दिया। एक वर्क कर बेंच और दिया। खुला होगा, क्या खुला होगा? वर्क बेंच और खुला होगा पीछे। हाँ सर, वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्कबेंच। हाँ, अब आप अपना स्क्रीन, आपका स्क्रीन तो शेयर नहीं है ना? मेरा स्क्रीन शेयर होगा, देखो। स्क्रीन शेयरिंग पे लगा, अच्छा शायद ये आप ही का दिख रहा होगा, एक सेकंड में देख लूँ एक बार। हाँ सर, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आप, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आई गेस, या आपका स्क्रीन है? अभी हाँ, सेटअप ये आप न्यू ही का कनेक्शन। स्क्रीन है सर। हाँ, ये हाँ मेरा सर, स्क्रीन। ओके। ठीक है सर। सो अब मैं आपको पहले, आज जो है मैं आपको टूल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी सीक्वल स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना, ही डेटाबेस का कोई मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, कोई भी नॉलेज। ओके, मैं आज आपको टूल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली टूल में कौन सी चीज कहाँ है। ओके, एंड ओके। हरे में मत लेना, मतलब बहुत ऐसा मत करना कि बहुत जल्दी आपको टूल आ जाएगा। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन टूल्स। 7 days 10 days लग जाते हैं कभी कभी टूल्स को सीखने में, ठीक है। क्लिकिंग इवेंट्स आप भूलोगे तो आप मुझसे बार बार पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर जाके क्या चीज मिलती है। ओके, क्योंकि टूल में काफी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा कि हॉच पॉच हो रहा है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो वो पेशेंस ओके सर। वाले आपको रहना है। ओके,
तो दिस इज योर लैंडिंग पेज, दिस इज योर लैंडिंग स्क्रीन जो आपको मेरे सिस्टम पे दिखाई दे रही है। ओके, इस टूल का लैंडिंग पेज है। इस पे ठीक है सर। सबसे इम्पोर्टेंटली हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ पे MySQL कनेक्शन दिखाई देते हैं। ओके, जब आप ऑफिस में भी काम करते हो, whenever we want to get some data, ओके, अगर हमें कोई डेटा लेना है, क्लिक सेंस से लेना है, शेयर पॉइंट से लेना है, या हम किसी भी अलग डेटाबेस या डेटा वेयर हाउसेस जो हमें कंपनी एक्सेस देती है, CRM, ERP, जहां से हमें डेटा पैच करना होता है, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के अपने अपने सर्वर्स बने रहते हैं, वहां पर सेक्शंस होते हैं जो कि हमें सेक्शन के तौर पे दिखाए जाते हैं कंपनी के अंदर, whenever we are trained by the senior employees, but these are the individual databases, individual servers। ओके, हर सर्वर पे अलग अलग डेटाबेस चल रहा होता है। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि कंपनीज में किस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो दिस इज योर सर्वर। तो आज मैं आपको एक सर्वर कनेक्शन बताने वाला हूँ कि अगर कोई नया सर्वर आपको डिजाइन करना है, कोई नया पार्ट आप डिजाइन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें कैसे हम लोग करते हैं। ओके, ये पार्ट बेसिकली आपका कब काम में आता है, whenever you are start working as a data analyst in a company। तो वहां पर क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है, जो आपकी आईटी टीम होती है, आईटी टीम, आप एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहे हो या एज ए मैनेजर या लीड काम कर रहे हो, आपको अपने रिसोर्सेज को डेटा देना है। ओके, तो वो क्या करेंगे, आपको एक होस्ट और एक पासवर्ड ये आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड योर सर्वर नेम। ये तीन चीजें हमें दी जाती हैं जो हमें आईटी डिपार्टमेंट देता है। आईटी डिपार्टमेंट से मतलब मेरा पॉइंट है जो डेटाबेस का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। आईटी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेटाबेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास डेटा आता है, तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें, होस्ट नेम, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपका सर्वर नेम, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। सर्वर नेम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो ये तीन चीजें कहाँ से हम लोग बिल्टअप करते हैं, वी क्लिक ऑन दिस प्लस साइन। ओके, तो हमें एक पॉपअप आएगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सेटअप अ न्यू कनेक्शन, क्योंकि अभी हम नया बना रहे हैं। कोई या नया पुराना कोई कनेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट होता, मेरे पास सर्वर कनेक्टेड होता, तो मैं आपको सर्वर डाल के देता। तो ये होता है हमारा क्या, कनेक्शन नेम, जो वो डेटाबेस नेम देंगे। ये आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रखा क्या, सेल्स। ओके, तो दिस इज व्हाट माय कनेक्शन नेम। कनेक्शन मेथड पे मुझे कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हमारे पास आते हैं, बट आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपका नॉर्मली डेटाबेस जो होता है स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस पे होता है। ओके, कोई अलग से तो होता नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर रहेगा। एंड योर डेटाबेस DBA प्रोवाइड यू होस्ट नेम, दिस इज योर होस्ट नेम। तो ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है लोग कनेक्ट करते समय होस्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पर, और होस्ट नेम यहाँ पर डाल दोगे तो यहाँ पे डाल देते हैं यूजर नेम होस्ट नेम में, और फिर पासवर्ड डाल रहे होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो वो कनेक्ट नहीं होगा उस फॉर्मेट पे। ओके, तो दिस इज योर कनेक्शन नेम। कनेक्शन नेम क्या होता है, जैसे ये लिखा है ना, लोकल इंस्टेंट MySQL 80, दिस इज जस्ट अ नेम, कि मैंने एक नाम डिसाइड कर लिया कि मैं इस डेटाबेस को किस नाम से, मतलब इस पर्टिकुलर कनेक्शन को किस नाम से आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने इसको किससे आइडेंटिफाई करना है, सेल से। सेल्स। एंड दिस माय होस्ट नेम। होस्ट नेम आपको दिया जाएगा, लेकर पूरा कंप्लीट API दी जाएगी आपको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ओके इंटरफेस बोलते हैं उसको। वो लिंक आपको देंगे, वो लिंक आपको किस में डालनी है, होस्ट नेम में डालनी है। वो बाकायदा मेंशन करके देगा, दिस इज माय होस्ट नेम। इफ सर, एपीआई का दैट क्या बताया आपने? सॉरी सर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक सेकंड सर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके। ठीक है सर। तो वैसे तो आप एक तरीके से ध्यान में रखो, लिंक दी जाएगी हमें, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जनरल फॉर्मेट पे समझे, कि हमें एक सर्वर की लिंक दी जाएगी। वो सर्वर नेम वो जो होता है वो हमारा होस्ट नेम होता है, तो वो हम कहाँ डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं। कुछ कंपनीज अगर इंडिविजुअल सर्वर की बात करूं, लाइक माय कंपनी या आपकी कंपनी है, ठीक है, दीज आर बिग जाइंट्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सर्वर यूज करते हैं। इनके खुद के पोर्ट नंबर्स होते हैं, खुद के एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होते हैं,
उन पे ये काम करते हैं ताकि कोई भी इंट्रूडर एक्सेस ना कर पाए। तो पोर्ट नंबर कभी कभी आपको दिया जाएगा, बट दिस इज एन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर। अभी जो डला हुआ है ये हमारे लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट नंबर होते हैं आपके क्या यूनिक होते हैं, अलग अलग मिलेंगे आपको। और अगर आपका ये होस्ट नेम और पोर्ट नंबर दोनों चीजें आपको कभी कभी डालनी पड़ सकती है। ओके क्लियर। और वो साथ में आपको देंगे यूजर नेम। अभी जैसे हमारे इसका यूजर नेम क्या है, रूट ही रख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं अलग चेंज नहीं कर रहा, मैं रूट ही रख रहा हूँ, रूट रखा। आपको पासवर्ड रखना है, स्टोर एंड वॉल्ट क्लियर करके आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, बट पासवर्ड अभी आप सेट मत करो क्योंकि ये क्या है, लोकल होस्ट है, तो बहुत इश्यूज आते हैं कई बार। ठीक है, तो अब हम क्लिक करेंगे किस पे, टास्क कनेक्शन पे। टास्क कनेक्शन पे टास्क सर मैं कनेक्शन भी पे साथ हमने साथ कहा, में कर लूँ? हाँ अभी मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर आप अपना स्टेप फॉलो करना इसको। ओके, फिर मैंने पासवर्ड डाला जो मेरा पासवर्ड है डेटाबेस का, रूट मेरा पासवर्ड है, मैंने रूट पे करा। अगर आपको वॉल्ट पे सेव करना है तो वॉल्ट में सेव कर सकते हो, बट मैं सजेशन दूंगा, एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, थ्योरी इन द सेंस हम मतलब मेरे को जितना टाइम हो गया वर्किंग करते हुए, तो मैंने एक थ्योरी बहुत अच्छी सीखी कि पासवर्ड कभी सेव मत करो वॉल्ट में, क्योंकि हर 3 महीने में हमें चेंज करना पड़ता है। तो 3 महीने में अगर आप गलती से पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको फिर से रिकवर करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है पासवर्ड चेंज मत करो, हमेशा पासवर्ड से ही ओपन करो, वॉल्ट में सेव मत करो। इसलिए मैं मना कर देता हूँ कई बार। तो दिस वन इज ओके। अभी क्या हो गया, कनेक्शन फेल्ड हो गया, यूजर नेम इज ओके। तो मे भी हो सकता है मेरा यूजर नेम गड़बड़ हो, तो लेट चेक। ना, कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो मैं पासवर्ड भूल गया उसका। ओके, तो यही चीज होती है, मेरा कोई पासवर्ड होगा मैं भूल गया, हमें देखना नहीं। अब देखो अगर जैसे मैं इसको करूंगा ना, रू पासवर्ड डालूंगा टेस्ट कनेक्शन पे, तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा अगर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं पासवर्ड भूल गया, तो अभी एक और चीज मेरे को पता चलेगी, मैं ये वाला भी इसको भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जहां तक है। अब मैंने इसको ऐसे करा, अब देखो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, अब ऐसा भी हो सकता है मैंने वॉल्ट में सेव कर रखा हो ब्लैंक, मैंने ओके करा, नहीं आ रहा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो गई। अब आप करोगे ना आपके में चल जाएगा। अब आप एक बार टेस्ट कनेक्शन, अब एक कनेक्शन बना के देखो। ठीक है सर। और ये कनेक्शन नेम मैंने सेल्स डाला है, कनेक्शन मेथड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, पैरामीटर में होस्ट नेम इन्होंने, अच्छा इसमें सर पैरामीटर के साथ, सॉरी सर क्या बोला आपने? नहीं, अभी सारी चीजें अपन लोकल उस पर काम कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो सर इसमें ये पैरामीटर एसएसएल एडवांस, मतलब सॉरी पैरामीटर के बाद में है एसएसएल देन एडवांस। दिस वन इज द सिक्योरिटी पार्ट। ओके, कंपनीज जब आप वेबसाइट या कोई भी सर्वर पर काम करते हो तो एसएसएल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। यू कैन पुल दैट पर्टिकुलर कीज इन दिस, कि कोई भी उन सर्टिफिकेट के कीज के बिना एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिक्योरिटी चेक्स होता है। एंड दिस वन इज एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट मैं आपको बताऊंगा वेन एवर वी वॉन्ट टू लोड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, 1-1 लाख, 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख डेटा हम लोग इसमें अपलोड कर रहे होंगे। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लोडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे तो वी नीड टू पुट सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो हमारे कनेक्शन बिल्ड करके देते हैं, उसमें हम इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके सर मैं, हाँ समझ गया सर। सर ये सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन इंफॉर्मेशन क्या ना, रिलेटेड, ये आ गया आपने सर। टेस्ट कनेक्शन किया था, अब आप ओके कर दो, आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। देखो मेरे में भी बिल्ड हो गया, बट मेरे में पासवर्ड नहीं है ना, तो देखो एक्सेस नहीं देगा मेरे को, डेटाबेस सर्वर एक्सेस नहीं आ रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ, अब मैं क्या करूँ सर, अब मैं ओके करूँ इसको? हाँ ओके कर दिए तो आपको इस तरीके से बन के आ जाएगा पूरा। हाँ बन गया सर। बन गया। अब देखो, हाँ जी। अब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है ना बहुत रेयर केस में, मतलब ऐसा होता है कई बार हमारा मेरा पूरा सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम किसी किसी के पास आती है। अब देखो अगर कोई चीज सही चल रही है तो हमें प्रॉब्लम तो पता ही नहीं चलेगी कि और क्या प्रॉब्लम आ राइट। सकती है। अब देखो मेरे में प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास नहीं है, अब मुझे दिक्कत आ रही है किस चीज की, पासवर्ड की। अब मेरे को कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, पासवर्ड सेट नहीं है मेरा, तो अब मैं क्या करूंगा। अब क्या होता है,
इसमें 2 सिनेरियोज बनते हैं, या तो आप डेटाबेस डिलीट कर दो पूरा, मतलब टूल डिलीट करो फिर से इंस्टॉल करो, एक स्ट्रैटेजी ये हो गई सिंपल। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अब जैसे मैं फंस गया कि मेरा पासवर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या करा, मैंने डाउनलोड पे गया, मेरे पास इंस्टॉलर नहीं था इसलिए मैं इंस्टॉलर डाउनलोड करूंगा पहले, ये मैंने ओके इंस्टॉलर डाउनलोड किया। ओके, इंस्टॉलर आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। अब कभी भी आपका सर्वर चला जाए, सिचुएशन क्या है, कभी सर्वर चला सर्वर जाए चला जाए। या कभी आप इस तरीके से पासवर्ड भूल जाओ, तो हम्म, लोगों का क्वेश्चन होता है अब रिकवर कैसे करें, भाई काम तो मुझे उसी पे करना है, तो रिकवरी कैसे करूं, तो बहुत सिंपल है, पासवर्ड गया किसका है, सर्वर का, हम्म, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जी, सर्वर हटा देंगे, हमें बस वही एक चीज हटानी है और कोई चीज नहीं हटानी है। अब वो चीज हटानी कैसे है, तो जब आपका इंस्टॉलेशन होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है ना चीजें, तो कुछ इस तरीके से आपको एक माइस्क्वेल इंस्टॉलर दिख जाएगा। अब मुझे रिमूव क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव, तो मैंने क्या करा, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये मेरा पार्ट था, ठीक है, मुझे जितनी हम्म, चीज़ों की ज़रूरत थी वो ये चीज़ें मेरी इंस्टॉल्ड हैं, मैंने रिमूव पे क्लिक करा, मुझे रिमूव क्या करना है, सर्वर, सर्वर। मैंने सर्वर पे टिक करा, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर अगेन नेक्स्ट करोगे, फिर एग्जीक्यूट कर दो, एंड जस्ट वेट, आपका सर्वर पूरे तरीके से अनइंस्टॉल होगा। सिर्फ क्या अनइंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सर्वर हटा रहा हूँ, मैं और सर्वर। कोई चीज़ रिमूव नहीं कर रहा। अब मेरे पास सर्वर नहीं है, अब मुझे सिर्फ क्या डालना है, सर्वर डालना है। जो मैंने बोला था ना, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम वही पर्टिकुलर पार्ट पिकअप करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, स्टेप समझ में आई, मैंने ऐड पे क्लिक किया था, ऐड पे क्लिक करने के सॉरी सर, बाद, हाँ, मैं सर आपको स्टेप ये आपका ये माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कहाँ से आपके पास आया, ये मतलब मेरे पास कैसे आएगा? आपको जो मैंने इंस्टॉलर डाउनलोड करवाया था विंडोज, हाँ जो अभी आपने 2.1 MB का डाउनलोड किया था, उसको जैसे ही आप हाँ डबल बिल्कुल। क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। फर्स्ट टाइम में अच्छा आपका मतलब इंस्टॉलेशन मेरे को प्रोसेस रहता है। हम्म। मतलब मेरे को दोबारा से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा से आपको क्लिक करना है बस, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा ना, जब फर्स्ट टाइम में एक्सट्रैक्ट करता है तो वो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि आपके पास टूल नहीं था। अगर आपके पास हाँ टूल एक्सेस में होता है, अगर टूल इंस्टॉल है जैसे आपके में अभी इंस्टॉल है, तो आपको ये वाली विंडो देगा, जितने पार्ट्स आपके में टूल में जो जो पार्ट्स इंस्टॉल होंगे ना, वो सारे पार्ट्स यहाँ पर शो करेगा। ओके, करेक्ट है। मैं एक मिनट सर, मैं करके देख लूँ। हाँ हाँ, करके देख लो, हाँ सर बिल्कुल आ गया सर, समझ गया सर, है यहाँ ना। पर आकर के रिमूव अब करना होगा। अभी आप रिमूव मत करना, आपके में तो ऑलरेडी है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अभी अब मेरे में प्रॉब्लम थी सर्वर के पासवर्ड की, तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ सर्वर रिमूव करा और मैंने सर्वर को ले लिया, ऐड कर लिया, ऐड करने पर के सर यहाँ बाद तो फिर बहुत मैंने, सारे सर्वर हैं। हाँ, तो जो भी लेटेस्ट है, अच्छा हमने 40 वाला लिया है, हाँ हाँ ठीक है हाँ, समझ गया सर, मैंने 40 वाला लिया है। 8.0.40। कई बार क्या होता है करेक्ट। कि जैसे ये जो सर्वर है, कई ऐसे टूल होते हैं, जैसे पावर बीआई के साथ में मैं कनेक्शन दूंगा, तो कई बार ये सर्वर काम नहीं करेगा, तब मैं सर्वर फिर से रिमूव करके सर्वर चेंज करता हूँ। तो अपग्रेडेशन की वजह से कई टूल्स के साथ में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाती। दिस वन इज व्हाट, लेटेस्ट वन, जो आपके में भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जी मैं लेटेस्ट वाला इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो अगर जैसे जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम सर्वर का वर्जन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 3.9 भी है, 37 समझ भी गया है, सर, 30 भी है, अलग अलग वर्जन बिल्कुल। आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो हमने इसको नेक्स्ट करा, फिर हम हम्म, देखते हैं सारे इंस्टॉलेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपने करी थी, ठीक है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने अभी यहाँ पर करूंगा, बट सिर्फ सर्वर सर्वर की करूंगा। तब आपने पूरा टूल इंस्टॉल कर रहे थे, बट अभी हम सिर्फ हम्म। सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन वगैरह आते हैं, टास्क लॉग ऑफ करते हैं, रूट, सर वो जो हम रिमूव कर रहे थे वो रिमूव हो गया? वो रिमूव हो गया था ना टाइम पे। छोटा ओके सा रहता है ओके सर्वर, कोई ओके। हैवी नहीं होता, मैं क्लिक इवेंट पे रिमूव हो जाएगा वो।
ठीक है सर। अभी मैं इंस्टॉल करता जा रहा हूँ, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम स्पीड, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। आप जैसे क्लिकिंग इवेंट पे काफी कुछ चीजें ऐसी होती है, कोर सिस्टम जो प्रोसेसिंग कोर होता है ना, उस पर डिपेंड कर जाता है, कुछ चीजें क्लिकिंग इवेंट से चल जाती है। अब देखो मेरा सर्वर चल गया पूरा कंप्लीट, रिकॉन्फ़िगर कर देता हूँ फिर से एक बार और, तो मेरे को ठीक है। अब मेरा पासवर्ड चेक करना था मुझे, मैंने उसको चेक कर लिया। तो एक बार मैंने कॉन्फ़िगर किया था फर्स्ट टाइम में, ओके। फिर लास्ट में हाँ मुझे हाँ उसने क्या ऑप्शन दिया था, रिकॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया था। आपको अगर दोबारा चेक करना है योर सर्वर इज कनेक्टेड और नॉट, आपके में भी रिकॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यू कैन क्लिक ऑन दिस, आप स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो एंड क्लिक ऑन चेक, आपका चेक टिक आ जाए, ग्रीन टिक आ जाए, देन दैट इज कॉल्ड और नहीं आया, ये रेड हुआ तो रेड हुआ तो सर्वर कनेक्शन गड़बड़ है, फिर दोबारा से वही करना पड़ेगा। फिर इंस्टॉल करो। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स क्योंकि सर्वर चले जाते हैं, मैं आपको एक सिंपल शॉर्टेड बात बताऊं, तो जो दिक्कत आएगी वो इस पे आएगी, बाकी किसी चीज पे कोई दिक्कत नहीं आती, ओके। अब मेरा सर्वर इंस्टॉल हो गया, अब मैं वापस आया। अब इसमें क्या होता है कि जब इंस्टॉल करो ना, तो टूल को एक बार बंद करके फिर से चालू कर लो। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, कोई भी सर्वर हो, चाहे आप कंपनी में काम करो कुछ भी कर रहे हो, सर्वर पे आपने कोई चीज अपलोड करी है और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो उसका मतलब क्या है, आपका सर्वर रिफ्रेश नहीं हुआ रिफ्रेश नहीं हुआ है। है। सर्वर रिफ्रेश कर करो, आपका काम चल जाएगा। आप जैसे ही सर्वर रिफ्रेश करोगे, योर सर्वर इज कनेक्टेड। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ रूट, माई सर्वर इज कनेक्टेड, ठीक है। लोड होने लगा सिस्टम। अब मेरे को और भी सर्वर चेक कर लेता हूँ मैं, दूसरा सर्वर मैंने सेल्स बनाया था, लेट्स सी, मैंने इसको करा, मेरा ये लोड हो गया, ओके। तो ये मेरे ठीक है सर। सर्वर लोड हो रहा है। अब आप अपने में लॉग इन करो। कर लिया सर मैंने लॉगिन वैसे। आप लॉग इन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिख रही होगी, लाइक दिस टाइप। देखो मेरी आप उनमें थोड़ी वर्क, हाँ विंडो है ऐसी, बट मेरे हाँ, लेफ्ट में काफी सारे वो हैं, जैसे मैनेजमेंट, इंस्टेंस, परफॉर्मेंस, लेफ्ट में काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब मेरा विंडो हाँ देखो ये और अपनी विंडो देखो, सेम है। राइट सर, बिल्कुल ऐसी है, हाँ जी। अब मेरे विंडो पे ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका मुझे कोई यूज नहीं है, किसका, एसक्यूएल एडिशन का, ओके। ओके। तो मैं क्या करूंगा, ये लेआउट होते हैं हमारे, ये आपको दिखाई दे रहा है राइट, मेरे एरो पे ध्यान दो, ब्लू कलर के, दीज आर लेआउट, ओके। ओके। अगर मैं ये लेआउट बंद करता हूँ तो आप देखोगे नेटवर्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था, नेविगेटर और इंफॉर्मेशन बॉक्स, दिस इज कॉल्ड नेविगेटर, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बॉक्स, ओके। ये ओके। बंद करूंगा तो ये बंद हो गया, बट मुझे इसकी जरूरत रहती है, तो मैं इसको ओपन करके रखूंगा, ओके। बॉटम आउटपुट इज, बॉटम पार्ट इज व्हाट, आउटपुट, ओके, विच इज गिव यू टाइम, ठीक है, डेट, एक्शन, एक्शन इज व्हाट, जो भी आप क्वेरी लिखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, अभी मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा। एंड दिस इज योर मैसेज बॉक्स, इफ इट सक्सेसफुल तो ये राइट करेगा कितना रो सक्सेसफुल हुआ है, अगर कोई एरर आ रही है तो वो एरर आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। मैसेज एंड बॉक्स में, कितना ओके। टाइम लगा, कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर डेटा को फैच करने में और क्वेरी को चलने में, वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे डिटेल, ये लॉग होते हैं। अगर मैंने पहले कभी कुछ किया होगा ना, तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी कि मैंने कुछ यहाँ पर चीजें रन करी हुई है, तो मुझे पूरा हिस्ट्री। डेट मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके। ये मेरा न्यू हम्म, है लैपटॉप, तो इसमें हिस्ट्री कम है। जो मेरा दूसरा लैपटॉप है, कैसे मैं उसी से कनेक्ट करूंगा, मोस्टली आपको उससे कनेक्ट करूंगा, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस की हिस्ट्री बहुत लंबी दिखाई देगी, लॉग बहुत लंबा है उसके अंदर, वो थोड़ा सा टाइम लेके ओके। चलता है, ओके। अब मुझे इस हम्म, वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, अच्छा सॉरी, अच्छा आउटपुट वाले पार्ट पे थे, अगर आउटपुट वाला पार्ट आपको बंद करना है, यू कैन क्लिक ऑन मिड वन, तो देखो ये बंद हो गया। ओके। ये कई बार होगा,
इश्यूज आएंगे इस टाइप के, कई बार क्या होता है क्लिक हो जाता है हमें मिलता नहीं है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज एन अनदर हाँ समझ गए सर, ये कलर जो दिखा रहा है ब्लू कलर वो बता रहा है कि हाँ किस तरफ का बंद होगा, राइट। ये एक्टिव है ये बंद है, ग्रे वन हम्म, इज इनएक्टिव एंड द ब्लू वन इज एक्टिव। बिल्कुल ओके, सर। तो इसमें अब पॉइंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो मेन्यू है ना इसको अपन बाद में देखेंगे, हमारा मेन मेजर वर्क जो है वो इन विंडो से है, 1 2 3 4, ये 4 विंडोज ओके। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्टिकुलर विंडो इज कॉल्ड व्हाट, क्वेरी एडिटर, क्या बोलते हैं इसको हम, क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर। ठीक है, एडिटर। मतलब इसमें आप जो भी क्वेरी होगी वो आप लिखोगे कहाँ, यहाँ पर, कुछ भी क्वेरी हो, क्वेरी इन द सेंस जो मैं इसको लैंग्वेज आपको पढ़ाऊंगा वो पूरी लैंग्वेज का सिंटैक्स, पूरा लैंग्वेज सारा हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ओके। क्वेरी एडिटर। और वंस वी स्टार्ट एसक्यूएल सो वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ये इन सब चीजों के मतलब क्या है। ओके। ठीक है, वैसे तो ठीक है बेसिकली ये है बहुत इजी वाली चीज है, आप सर। कर्सर लेके आओगे आपको आइडिया लग हो जाएगा जाएगा। उसकी। ओके, ओके। एंड दिस वन इज नेविगेटर। अब जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, दिस वन इज नेविगेटर। नेविगेटर में 3 सेक्शन हमें मिलते हैं, मैनेजमेंट, इंस्टेंस, परफॉर्मेंस। तो वेन एवर वाई इट्स इंपॉर्टेंट, जब मैं सर्वर पे काम कर रहा हूं तो मेरा डैशबोर्ड एक्टिव होना चाहिए। ओके, अगर मेरा सर्वर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा पूरा। आई शो यू, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ हाउ इट्स लुक, तो आपको विंडो क्लियर हो जाएगी कि भाई ये हुआ कैसे, है ना। तो अपन वो पार्ट देख लेते हैं। छोटा सा सेक्शन है, कभी आप भी करना चाहो तो आप भी इसको प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करके एक बार देखना, मैं तो बोलूंगा एक बार जरूर देखना और ऐसी चीजें करके देखना, ताकि क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी तो पता चलेगा कि अब क्या गड़बड़ और हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, अब तो नहीं होगा ये, खुद से सॉल्व तो आपसे पूछ लूंगा। हाँ, तो अभी देखना, अभी मैंने इसको बंद किया, लेट मी चेक सर्वर इज देयर और नॉट। देखो क्या आ रहा है, देयर इज नो आ गया। कनेक्शन, ओके। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज भी करते हैं और हम इसको लोड करें, अब देखो नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, और डैशबोर्ड पे जाओगे, योर डैशबोर्ड इज लुक लाइक दिस, योर सर्वर स्टेटस इज लुक लाइक दिस, टोटली क्लोज, सर्वर स्टेटस इज स्टॉप। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि जब भी आप काम कर रहे हो या किसी को भी आप बता रहे हो, ठीक है, आगे आप किसी को पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाओगे तो उसका डेटाबेस में सबसे पहले इंफॉर्मेशन बॉक्स में अगर ये रेड लाइन आ रही है तो दैट मीन्स आप उसको क्लियर कट क्या बोलोगे कि सर्वर नहीं है। सर्वर होता है इशू है, ना, सर्वर कई इंस्टॉल्ड है, बार हाँ। कई लोग है ना, जैसे आपको किसी चीज की नॉलेज अच्छे से, आपको पता है कि हाँ भाई ये पॉइंट पे एरर आती है, तो दीज आर द कॉमन एरर्स, तो सबके उसमें मेरे को मिलती है अक्सर। ओके, तो वो अपन को क्या करना है, देख लेना है ऐसे नॉर्मल। ओके। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बता दूंगा कि भाई इस टाइप की एरर आती है, इन एरर्स को हमें इस तरीके से हैंडल करना होता है। और हर टूल में अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं, सेम टाइप की एरर नहीं होगी, बट सर्वर एरर इज द कॉमन एरर, ओके। ये हर ऑफिस का इशू है। और एक्सेल में भी होता है, कई बार हैवी फाइल हो जाती है तो लोड करने में दिक्कत आती है, सर्वर स्लो चल रहा है तो आपकी फाइल भी लोड नहीं होगी एक्सेल की, सीएसवी, और वो हमारी वो फाइल होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी फाइल, हाँ। उसमें बहुत दिक्कत आती है, बाइनरी फाइल को लोड करने में आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो सर्वर हमने इंस्टॉल तो कर लिया, एक बार कंफिगर करके देख लेते हैं, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, चेक भी कंप्लीट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। ये टेस्ट चला दिया करो, जैसे कई बार सर्वर कनेक्ट करो ना कभी भी फ्रेश, तो ये टेस्ट जरूर चला दो, उससे क्या होता है ना कि ओके। आपको श्योरिटी हो जाएगी। ओके, तो वी जस्ट लोड दैट वन, और मैं अब डैशबोर्ड चेक करूँगा, देखो आ रहा है,
एक्टिवेट है, सर्वर यस सर। स्टेटस इज रनिंग, और यहाँ पे आपको उसकी एक्टिविटी दिखती रहेंगी। तो दिखती कई बार क्या रहेगी। होता है, सर्वर लॉग लोग मांग लेते हैं, तो यू कैन गिव दिस लॉग। वैसे तो आपको देने की जरूरत नहीं है, को कोई परफॉर्मेंस स्कीमा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। वो सारी चीजें आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट वाली टीम का पार्ट होता है। बट मैं आपको नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पर क्या होता है ना, कई बार डीबीए की टीम इतनी एक्टिवेट नहीं होती, अच्छी नहीं होती, हम्म। तो वहां पर आपको इश्यू ना आए। तो मैं आपको बहुत बेस लेवल से सारी चीजें बताऊंगा कि हर टाइप का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने मेरे साथ में ये प्रॉब्लम भी मैंने फेस करी है कि सामने वाली टीम थी, माइस्क्वेल यूज कर रहे थे, और डीबीए टीम को ये नहीं पता था कि उनका सर्वर एक्टिवेट है कि नहीं है, वो चेक कैसे करता है। तो इन द सेंस वेन एवर यू आर वर्किंग एज अ लीड और मैनेजर, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल टोटली क्लियर होना चाहिए माइंड से। ओके, तो राइट। ये नेविगेटर के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पर उसी के अंदर ओके। नेविगेटर के अंदर ये वाला पार्ट होता है ना, नेविगेटर में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको हम। ओके, ओके। अब दूसरा एक और पार्ट होता है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 90% सबको, 99% सबको ही पता होता है ये। इसको बोलते हैं हम स्कीमास। स्कीमास इज स्कीमास। व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा से मेरा मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है कि डेटाबेस कैसे बनेगा, क्या टेबल्स रहेंगी, क्या चीजें रहेंगी। तो ये होती है डेटाबेस। ये ड्रम दिखाई दे रहा है ना, ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस का नाम है सिस। आपके में 3 दिखाई दे रहे होंगे, एक सिस दिख रहा होगा, एक शकीला दिख रहा होगा, एक वर्ल्ड नाम का डेटाबेस दिख रहा होगा। आप अपने में चेक करो। हाँ सर, सकीला, सिस एंड वर्ल्ड। ये 3 डेटाबेस आपको दिख रहे होंगे। तो आप किसी भी डेटाबेस के एरो पे क्लिक करना। ये है, ये जो एरो दिख रहा है, जिधर मेरा कर्सर है, इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको स्कीमा मिलेगा। स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है किसी भी चीज का। तो बोलते हैं ना, इसका स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बिकॉज जब भी आप एक डेटाबेस बनाते हो तो 4 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द वन इज टेबल, सेकेंड वन इज व्यूज, थर्ड वन इज स्टोर्ड प्रोसीजर्स, एंड फोर्थ वन इज फंक्शंस। फंक्शंस। तो टेबल्स होती है जहां हम डेटा कलेक्ट करते हैं। व्यूज जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मैं आगे जाऊंगा डिटेल में पूरा। ओके, स्टोर्ड ओके। प्रोसीजर इज काइंड ऑफ थिंग कि जैसे कोई पार्ट हमें बार बार की जरूरत पड़ती है, ये हमारे सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लिखा होगा, मेरे ख्याल से नहीं भी लिखा हो सकता है। ओके, क्योंकि हम इसको कवर नहीं करते थे पहले। बट अभी रियल टाइम फेज पे एग्जैक्टली क्या होता है कि हमें कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे करने पड़ते हैं। ओके, ओके। तो हम स्टोर्ड प्रोसीजर उसके बाद से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आने लगी थी कि सर ये काम बार बार करना पड़ता है, कुछ ऐसा तरीका बता दो कि नहीं करना पड़े, कि ओके। एक बार में कुछ ऐसी चीज बन जाए। तो वो प्रोग्रामिंग से बना रहे थे, तो उन्होंने ऐसी चीजें पूछी, तब मैंने उनको ये चीजें बताई कि वी कैन क्रिएट व्हाट, स्टोर्ड प्रोसीजर। तो आप वर्ड पैरामीटर प्रोसीजर। चेंज करके भी काम कर सकते हो। आपको बड़े बड़े जो क्वेरीज होती है ना, जैसे हमारे एक एक पेज, 1.5 पेज की क्वेरीज चली जाती है, तो वो क्वेरीज स्टोर प्रोसीजर में डाल के हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स बना लेते हैं, मतलब एक छोटा सा फंक्शन टाइप का बना लेते हैं। और उसमें पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए। पैरामीटर सेट करते ही हम क्वेरी क्या रन करेंगे, वो छोटा सा पार्ट रन करेंगे एक लाइन का, और चलेगा क्या, वो 1 पेज की क्वेरी बैकग्राउंड में। तो ये ओके। तरीके मैं आपको बताऊंगा। ये ये चीजें अब हमने इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाद में सपोर्ट में जाते हैं वो मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें फिर मेहनत भी लगती है कि आपका डेटा क्या है, हमारा डेटा कुछ और है, आपका डेटा कुछ और है। तो अब हम आपको ऑलरेडी ट्रेन कर देंगे इस चीज पे। तो आप जब जाओगे तो आपको बनाने बनाना रहेगा, तो वो आपको पता ही होगा बनाना कैसे है। ओके, तो ओके। दिस इज ओके। कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस स्कीमा। तो ये 4 चीजें होती हैं आपके पास। ओके, ठीक है अब सर। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंफॉर्मेशन बॉक्स। इंफॉर्मेशन बॉक्स क्या करता है, जैसे मैंने डेटाबेस पे क्लिक करा ऊपर स्कीमा में, तो अभी ये क्या दे रहा है मेरे को, इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या लिखा है, सिस। ओके, अब मैंने टेबल पे क्लिक करा, अभी भी यहाँ पे क्या है, सिस है, क्योंकि मैंने अभी कुछ और ओपन नहीं किया, स्ट्रक्चर में ही हूँ। अब मैंने सिस कॉन्फिग पे क्लिक करा, किस पे, इस पे, ये क्या है, मेरी टेबल है। सिस। तो क्या कॉलम नेम आ गए मेरे पास, उसके डेटा टाइप आ गए मेरे पास।
पॉइंट समझ में आया? मतलब अच्छा, ये जो आपने, नीचे आ रहा है, राइट? हाँ, एक तरीके से ओके। समझो, आपने सिलेबस मांगा डेटा एनालिटिक्स का, दिस इज योर डेटा एनालिटिक्स सिलेबस, हाँ। ठीक है। ओके। आपने बोला मुझे एक्सट्रैक्ट करके बताओ कि सीक्वल में क्या है, मैंने सीक्वल की टेबल पे क्लिक करा, देन यू विल गेट द पॉइंट कि सीक्वल में क्या क्या कवर होगा। तो होगा। दिस इज ओके। एन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, जो टेबल है वो दिखा रहा है ये। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ, देखो जैसे ये क्वेरी चली, ठीक है, ये सीक्वल क्वेरी होती है जो ऊपर बनी हुई है, ओके। ओके। वो टेबल के अंदर क्या था, ये टेबल थी, ओके। हाँ। अब आपको टेबल के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है, बट इसके डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा आएगा, ये पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा आएगा, तो वो कैसे डिसाइड होता है? डेटा टाइप से। तो वो आपको ये दिखाई देगा, और उनके कॉलम यानी कि फील्ड बोलते हैं हम इसको, ये सिंपल लैंग्वेज में ओके। कॉलम लिखा हुआ है, डेटाबेस बिल्कुल। फॉर्मेट में हम लोग उसको फील्ड बोलते हैं। तो दिस इज योर फील्ड नेम, ओके। ओके। तो दिस इज अ पार्ट। और आप अपने उसमें सिस्टम में जब भी काम करोगे, इस पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट मत करना और ना छेड़ना, आपके पास भी ओके। है, ठीक है, ये क्योंकि ये टूल का डेटाबेस है, इसमें कुछ समझ चेंजेस गया। करोगे तो आपके टूल में दिक्कत आएगी। तो ओके। इसको मत छेड़ना। शकीला एंड वर्ल्ड जो है वो आपके यूजर्स का है, उसको आप छेड़ सकते हो, ओके। सिर्फ मेरे, ओके। मैं मतलब मेरे को नहीं छेड़ना है, मेरे को सिर्फ वर्ल्ड और शकीला छेड़ना है, हाँ, उसी पे वो छेड़ बनाना है जो सकते भी हो। बनाना करेक्ट, उसी की क्वेरी लिखनी है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते बिकॉज ये हमारे टूल का डेटाबेस है। अगर इसमें से कोई भी फाइल हमसे डिलीट हो गई या कोई चेंजेस कर दिया हमने, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाएगी सिस्टम वो सर उसकी टूल की, तो फिर हमें री इंस्टॉल करना पड़ेगा टूल, ओके। है। ओके। अब हमारे पास क्या हो गया, ये तो आपने देख लिया कि भाई ये क्या करता है, ये स्कीमा आपको समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बॉक्स। तो वो चीज बताया, इंफॉर्मेशन बॉक्स में भी दो ऑप्शन है, एक है ऑब्जेक्ट इन्फो, जो हमें क्या दे रहा था, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। रियल टाइम एंटिटी तो यही है ना आपकी ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन्फो आपकी। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, सेशन। सेशन क्या बताता है कि भाई आप कौन से डेटाबेस में हो, मतलब कौन से सर्वर पे काम कर रहे हो। कई बार लोग क्या करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं ना, इंटर्न्स वगैरह आ जाते हैं कंपनी में, या फिर अगर हम बात करें जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, वो लोग यही चीज चेक नहीं करते और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, काम कर रहे हैं किसी और सेशन में और काम करना है किसी और सेशन में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब वो हमसे बोलते हैं कि हमारे ओरिजिनल डेटा पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं और हम यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं, हमने तो इतना सारा काम कर रखा है, मेन डेटाबेस पे चेंजेस नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये चेक करते हैं यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन और नॉट। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप टू चेक, ठीक है। सर एक बार पहला दोबारा से चेक, बताएंगे प्लीज, कैसे चेक करना था ये? हाँ कुछ नहीं करना, आपको सेशन पे क्लिक करना है बस, ये दो टैब हैं, आप सेशन पे चेक करो। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप काम कर रहे हो किसी और सर्वर पे, राइट, आपने 4-5 सर्वर ओपन कर रखे हैं और आप किसी और हम्म। सर्वर में डेटा ढूंढ रहे हो। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब आप एज अ मैनेजर लेवल पे हो गए ना, तो फ्रेशर जो कंप्लेंट करते हैं वो बता रहा हूँ, न्यू ज्वाइनीज जो कंप्लेंट करते हैं वो बोलते हैं हम डेटा पैच कर रहे हैं, माई क्वेरी इज 100% करेक्ट, बट डेटा पैच नहीं हो रहा। क्यों हम्म। पैच नहीं हो रहा? क्योंकि आप दूसरे सर्वर में हो। अगर मैं बताऊं तो मेरे पास 2 सर्वर चल रहा है ना अलग अलग, ये ओके। सर्वर अलग हाँ है, हाँ हाँ। ये सर्वर अलग ठीक है, है। बिल्कुल सही है। अब आप इस सर्वर में काम कर रहे हो, तो आपको कौन से सर्वर का डेटा चाहिए था? इस वाले सर्वर का, हाँ। ओके। आप काम किस में कर ओके। रहे हो? सेल्स वाले सर्वर में। तो डेटा पैच होगा? हाँ। नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। तो जब ऐसी ठीक। कंप्लेंट्स आती है तो वी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सही सर्वर में हो या नहीं हो। दिस इज माई फर्स्ट चेक। पहला चेक मैं यहाँ लगाता हूँ, मेरा सर्वर करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहा है पर्सन, तो मैं क्वेरी नहीं लिखता, तो मैं कहाँ चेक कर लूंगा, यहाँ पर। वरना मैं यहाँ हम्म। पे क्वेरी लिख के चेक कर लूंगा कि कौन से सर्वर में काम कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? दैट्स वाई दिस इंफॉर्मेशन बॉक्स और दिस नेविगेटर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ओके। ओके। इनके बिना काम नहीं चलेगा। आप मेरे को भी कभी डेटाबेस दिखा रहे होगे ना, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे को ये 3 चीजें ओपन करके दे दो,
और मैं सबसे ज्यादा एक ही चीज की डिमांड करता हूँ, आप कितनी भी क्वेरीज बना लेना, मेरे साइड से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक्शन आउटपुट का फोटो भेज दो, और मैं आपसे इससे पूछूंगा मेरे को लॉग दिखा दो, ये हिस्ट्री लॉग होता है ना, मैं हिस्ट्री लॉग पूछ लूंगा, लास्ट क्वेरी आपने कौन सी चलाई है, उससे हमें पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा था और आपने गलती कहाँ करी है। ये एक अकेला सेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी होगा ना, किसी भी जो डेटाबेस वाला होगा, वो बोलेगा एरर्स, जहां एरर आती है, जहां लॉग इकट्ठा होता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो मेनली, वहीं से आपको सारी कहानी खुल जाएगी कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आई है, आ रही है। ओके, तो ठीक है सर। ये सेक्शन होते हैं, ये चीजें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। क्लियर? क्लियर है सर। अब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर के बारे में मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई जितनी भी क्वेरीज आप लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। यहाँ अब क्वेरी जैसे एडिटर देखो मेरे बिल्कुल। पास डेटाबेस नहीं है, एक चीज मैंने नोटिस करी, मेरे पास सिर्फ दिस है, मेरे पास डेटाबेस नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। अब देखो मेरे पास डेटाबेस नहीं है, आपके पास आए ना सैंपल डेटाबेस आए हैं, तो शकीला और वर्ल्ड, राइट? और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं है। सर, ऐसा अब क्यों कि आपके पास नहीं है और मेरे पास है? हाँ, क्योंकि मैंने आपके में करवाए थे, टेक करवाया था, ओके। उसको इंस्टॉल करवाया था, बैक करवाया था, एरर आई थी, मैंने हाँ हाँ बैक हाँ, करके फिर ओके से इंस्टॉल करवाया था। मैंने सैंपल डेटाबेस आपको डलवाए थे, ठीक है? ओके। मैंने इसलिए नहीं डाल रखे क्योंकि मैं डालता हूँ सिर्फ काम के लिए, मुझे जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि मेरे को ओके। हर कभी भी कोई भी क्लास स्टार्ट करनी होती है मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज एन वेरी बेसिक एंड जनरल प्रॉब्लम। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हो, मैकबुक यूज कर रहे हो एंड यू इंस्टॉल व्हाट माइस्क्ल वर्कबेंच, तो उसमें नहीं आता, उसमें आपको सैंपल डेटाबेसेस नहीं आएंगे, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पर्सन क्या करते हैं कि डेटाबेस इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम? डेटाबेस इंपोर्ट करेंगे कि भाई हम इंपोर्ट गए कर। फाइल पे और डेटाबेस ओपन कर रहे हैं, डेटाबेस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? बट जब आपको सैंपल डेटाबेस चाहिए तब आपको क्या करना है, आपकी जो फाइल है, मतलब जो मैंने आपको वो डाउनलोड करवाया था 2.1 MB जी का, बिल्कुल। आपको फिर से उसको ओपन करना है। तो आपको कहीं से डेटाबेस कलेक्ट करने नहीं जाना, जब अगर सैंपल डेटाबेस की बात आती है तो आपको इसी में ओके। मिल जाएगा, आपको जाना है, और उसमें तीसरा ऑप्शन होता है ऐड करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में दो ऑप्शन आते हैं, माइस्क्ल डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल एग्जांपल्स। सैंपल एग्जांपल्स पे जाना है एंड क्लिक ऑन दिस, और ये देखो एक ही है, तो वही सैंपल एग्जांपल्स आपका चल रहा है, तो इसमें एरो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मेरे में है ही नहीं, देखो अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई, मेरे में सैंपल ही नहीं है, ठीक है? एक और प्रॉब्लम समझ में आई? अब यहाँ पे भी नहीं मिल रहे मेरे को, ये भी एक रेयर केस प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए। अब मेरे को यहाँ नहीं मिले, अब मैं क्या करूँ? तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको बैक करूंगा, इसको एक और बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम इसमें देखेंगे कहीं सैंपल दिया हुआ है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का। आर्काइव। नहीं दिख रहा है मेरे को, तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। ठीक है, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको डाउनलोड कर लो, बड़ा वाला, ठीक है? इसमें मिल जाएगा, इसमें आ जाता है। अगर तब भी नहीं आ रहा हो तो आप इसको सिंपल ये लिखो, माई स्क्वेल सिंपल डेटाबेस डाउनलोड, ओके क्लिक करो, आपको माइस्क्ल सैंपल डेटाबेस, शकीला डेटाबेस, सारे डेटाबेसेस आपको मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है? आप ओके। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सब चीजें जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख सकते हो। आपको अलग से जाने की, कुछ भी अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको सब कुछ है। यहीं पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन,
हर एक चीज, आपको कोई भी चीज अपलोड करनी है या कोई भी चीज चाहिए तो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। अब आपको मिल ढूंढना जाती पड़ेगा इसमें आपको कौन कौन से पार्ट्स आपको चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीजें हमें ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो ये डेटाबेसेस के फॉर्मेट्स होते हैं कि मतलब आप क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। है ना? तो बिल्कुल। अभी आपको टूल का नॉलेज क्लियर हुआ, बेसिक नॉलेज, हाँ सर। है ना? तो आप अभी कुछ मत करिएगा, आपको आज भी कोई काम नहीं करना, ठीक है? कल मैं एक आपको एक जनरल आइडिया देना स्टार्ट करूंगा क्वेरीज का। क्वेरीज का आइडिया देने से पहले आई विल गिव यू सम थ्योरी डेटाबेस से रिलेटेड। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी डेटाबेस में काम कर रहे हो। ओके, तो उस जी। डेटाबेस में आपको डेटाबेस थ्योरी मतलब कैसे डेटाबेस बना, कैसे प्रोसेस होता है, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज क्या हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी होती है। यस ओके, सर। करेक्ट। हर एक इसमें क्वेरी सेक्शन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपको इस पूरे सीक्वल में ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको क्या, इसकी कॉन्सेप्ट्स को, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इसके अंदर। ओके, क्लियर है? सर ठीक है सर। बिल्कुल सर। सीक्वल में सीक्वल में मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ सेशन के टाइम पे, कि सीक्वल में जो क्वेरी वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बट इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट वन इज क्वेरी सेक्शन। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मैं एक एक थियोरेटिकल पार्ट भी आ जाता है, तो वो थियोरेटिकल पार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर। ओके, फॉर श्योर सर। हाँ सर, बस सर हाँ एक एक रिक्वेस्ट है। जी, अगर हाँ जी, अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप मुझे क्या क्या चीज कवर करेंगे इंडेक्स में, तो अगर वो मुझे मिल जाता, मैं भी ये करूंगा कि जैसे क्लास से पहले हाँ या क्लास के बाद उसको थोड़ा सा पढ़ लूंगा, सो दैट जब हम क्लास में बैठेंगे तो आपको भी मेरे को बहुत हाँ, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, और मतलब मैं इजीली उसको ग्रैब कर पाऊँ, अगर कुछ ऐसा बिल्कुल कुछ मेरे को मिल जाए बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल। के लिए, मतलब। तो हाँ, मैं आपको उसके रिगार्डिंग कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा। पीडीएफ मतलब मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ लिखे हुए, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। आपको बस उनको रीड अप करना है, एंड दीज आर द टॉपिक्स। ओके, अगर आपको, मैंने उनकी समरी लिख रखी है, जो आपको अपर लेयर पे जानना चाहिए वो लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू डीप डाइव, मैं आपको उनसे रिलेटेड वेबसाइट्स भी बता दूंगा कि आप यहाँ पे जाके उन टॉपिक्स को डीप डाइव भी कर सकते हो। ओके, होता है किसी श्योर किसी सर। टॉपिक के बारे में पढ़ने में मजा आता है, तो अगर आपको हाँ पढ़ने सर। में मजा आ रहा है उस चीज को और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डीप डाइव करना है, यू कैन गो ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट्स, एंड दीज आर द वेरी जेन्युइन वेबसाइट्स इन द इंडस्ट्री। अगर आप उसके स्टेटमेंट अगर इंटरव्यू में भी बोल दोगे कि यही होता है इसके अलावा नहीं होता, तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर द पेपर्स। ठीक है, ओपन पेपर्स हैं गॉट इट सर। हाँ समझ गया वो सर, चेंज नहीं बिल्कुल। कर सकते। तो वो सारी चीजें मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया करूंगा, क्लास से पहले शेयर कर दिया करूंगा कि ये वाले टॉपिक्स हैं। और जैसे प्रैक्टिकल वाले जो पार्ट रहते हैं ना, जैसे क्वेरीज वाले सेक्शन, तो मैं आपको जैसे क्लास खत्म हुई उसके बाद बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आप करेक्ट है उसके बारे सर। में जनरल आइडिया भी पहले से ले लोगे, तो आपके लिए बहुत राइट सर। आसान हो जाएगा उन सब चीजों को ग्रैब करना। ओके, करेक्ट है सर। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू तो सो मच। फिर कल हम लोग कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे। आई अपडेट यू सर, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, आप तो मीटिंग ज्वाइन ठीक कर है सर। लेना, मैं वैसे तो अवेलेबल रहूंगा। दिन में तो कभी रेयर केस में मीटिंग आती है, शाम को रहती है मेरी मीटिंग 4 बजे के बाद या 4 बजे के आसपास। ओके, ओके। तो हम उससे पहले ठीक है रैप सर। अप कर लिया करेंगे अपना क्लासरूम। ओके, करेक्ट है सर। बिल्कुल सर। और सर है ना? यही यही रहेगा ब्रिज पर डे? हाँ, जोहो पे ही रहेगा ठीक है सारा सर। आपका। ओके, और ठीक है मीटिंग सर। लिंक ठीक भी है। आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग भी आपको लिंक्स आ जाया करेगी, जो रिकॉर्डेड तो वीडियोस सर आती कैसे मिलेगी मेरे को रिकॉर्डिंग? मेल पे है। मिलेगी या रिकॉर्डेड व्हाट्सएप? वीडियोस व्हाट्सएप पे आपको शेयर हो जाएगी, जो आपका ग्रुप होगा ना। जैसे अभी ये हाँ रिकॉर्डिंग चल ठीक है रही सर। है, ये स्टॉप होगी, ये लोड होते ही फिर आपके पास इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सर
ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल। ओके चंदर ओके ठीक थैंक है यू फिर सर। कल मिलते हैं अपन ओके बाय बाय ओके सर, बाय सर।